विशेष करके हमारा ध्यान ये रहता है कि झांकियों में कुछ ऐसा बनाए कि बच्चे उसको लाइक करें और बच्चे अपने पेरेंट्स को बोले कि पापा वहाँ ले चलो, मम्मी वहाँ ले चलो, दादू वहाँ ले चलो। बच्चों को हम अपने सनातन धर्म की संस्कृति अवगत कराएं, इस पे हमारा ध्यान होकर हम इस पे लाइट एंड साउंड की इस तरह की झांकियां बनाते हैं। वैसे तो भगवान को कभी भी याद करो मंगल ही होता है। रसगुल्ले को ऊपर से खाओ, नीचे से खाओ, बाएं से खाओ, मिठाई लगेगा। भगवान श्री कृष्ण की विशेष जो ड्रेस है वो वृंदावन से तैयार की गई है, वृंदावन के कारीगरों ने तैयार की है। 1.5 लाख कीमत की ये ड्रेस है जो उनको 12 बजे के बाद, जन्मोत्सव के बाद जो है वो पहनाई जाएगी। 56 प्रकार का जो है वो भोग वो लगाया जाएगा। भक्तों की संख्या है वो काफी तादाद में यहाँ पर आते हैं इस्कॉन मंदिर में और मठ मंदिर में। वैसे तो भगवान को कभी भी याद करो मंगल ही होता है। रसगुल्ले को ऊपर से खाओ, नीचे से खाओ, बाएं से खाओ, मिठाई लगेगा। वैष्णव विधान के अनुसार जो तिथि सूर्योदय में होती है उसको सेलिब्रेट हम लोग करते हैं। अष्टमी कल रात को लग गई, तो कल रात को इसलिए कल रात ही जन्माष्टमी। लेकिन क्योंकि वैष्णव विधान है कि सूर्योदय से, तो कल का जो सूर्योदय उसमें सप्तमी थी, इसलिए हमने कल व्रत रखा पर जन्माष्टमी कल ही रात को। अब आज सूर्योदय में अष्टमी थी, इसलिए हमने आज जन्माष्टमी का व्रत रखा है। और आज ही रात को 12 बजे जो भागवत विधि है और पंचरात्र विधि है उसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण को जो देसी गाय का दूध होता है या उससे जो दही बनता है और पवित्र नदियों का जो जल होता है और शहद होता है, शक्कर दे, पंचामृत से भगवान का महाभिषेक होगा। और इसके अलावा हमारा जो ये चैतन्य गौड़िया मठ है, मठ मंदिर के नाम से फेमस है चंडीगढ़ में, इसमें विशेष आकर्षण हमारे झांकियों का होता है, जिसमें कि लगभग 3 दिन में 1.25 लाख लोग विजिट करते हैं हर साल। और कल यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो स्पेशल अपने पूरे ग्रुप के साथ यहाँ पर जन्माष्टमी झांकियाँ देखने के लिए आए, भगवान कृष्ण की आरती करी। और आज जो है यहाँ के जो पंजाब के गवर्नर हैं, गवर्नर साहब 5 बजे शाम को आएंगे। और कई विशिष्ट लोग इसमें आते रहते हैं फैमिली के साथ। विशेष करके हमारा ध्यान ये रहता है कि झांकियों में कुछ ऐसा बनाए कि बच्चे उसको लाइक करें और बच्चे अपने पेरेंट्स को बोले कि पापा वहाँ ले चलो, मम्मी वहाँ ले चलो, दादू वहाँ ले चलो। बच्चों को हम अपने सनातन धर्म की संस्कृति अवगत कराएं, इस पे हमारा ध्यान होकर हम इस पे लाइट एंड साउंड की इस तरह की झांकियां बनाते हैं। तो जैसे भगवान कृष्ण की, ठाकुर जी की जो ड्रेसेस हैं वो भी मंगाई जाती हैं, इस पर डिजाइन करेगी? हाँ, जो भगवान कृष्ण को, जैसे अब किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है तो उसको बढ़िया ड्रेस पहनाई जाती है, तो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है इसलिए हम भगवान कृष्ण की वृंदावन से लाते हैं और हमारे बनाने वाले स्पेशल हैं वो बनाते हैं जन्माष्टमी की झांकी। और स्पेशल जो जन्माष्टमी की जो हमारी ड्रेस बनी है वो काफ़ी महंगी है, लगभग 1.5 लाख के आसपास की ड्रेस बनती है वो है। और रात को जब भगवान का महाभिषेक हो जाता है उसके बाद भगवान का नए ड्रेस बनाते हैं। और जैसे प्रचलित है 56 भोग, पर उसमें लगभग 150 के आसपास आइटम्स होते हैं, वो भगवान को भोग लगाया जाता है। आज लगेगा, कल फिर वो नंदोत्सव के रूप में फिर बटेगा कल को, ऐसा होता है। वो सुरक्षा के इंतजाम तमाम टीम तैयारी मंदिर की जो होगी, पहले हम लोग को इसके बारे में सोचना पड़ता था कि इतना बड़ा जन्माष्टमी का फेस्टिवल है, इसमें सुरक्षा की क्या करें। अब क्योंकि ये ना स्टेट लेवल का हो गया है, अब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इसमें बहुत ध्यान रखता है, वही सारी व्यवस्थाएं इसमें बनाता है। हम उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमारी जन्माष्टमी इतना से इतना, तो बाकी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा
ट्रैफिक कंट्रोल रखना है, फायर ब्रिगेड को रखना है, अंदर की व्यवस्था ठीक रहे। वो ठीक है कि हमारे वॉलंटियर्स हैं, 100 के आसपास हमारे वॉलंटियर्स हैं, पर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा बड़ा सहयोग है, जिसमें भगवान की इच्छा से अभी तक तो कोई मिस हैपनिंग हुई नहीं। आज हमको 25 साल से ज्यादा हो गए करते हुए। बारिश का और भगवान जन्मोत्सव का एक कनेक्शन है। कनेक्शन तो यही है कि देवता लोग बड़े प्रसन्न होते हैं तो पुष्पवृष्टि करते हैं। अब इंद्र वरुण क्या करे, वो जलवृष्टि कर देते। जिस दिन भगवान प्रकट हुए और वसुदेव जी उनको जेल से बाहर लेकर आए यमुना पार नंद मोहन, तब भी बारिश हुई थी। इसलिए इसका संबंध है, मतलब बहुत अच्छी भावना है आपकी। वैसे तो बरसात का मौसम है आई जाती है बारिश। ये हमेशा से आदिकाल से पढ़ा भी जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक लास्ट सवाल, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से, भक्तों से? हमारी तो एक ही भावना है कि हमारी जो संस्कृति है, सनातन धर्म की संस्कृति है, ये बहुत महान है और ये इतना उदार हृदय वाली है कि सिर्फ अपनी जाति के लोगों को भला नहीं चाहती, ये चाहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें। और आप देखेंगे कि हमारे देश में क्योंकि सनातन धर्म के ज्यादा लोग हैं, इसलिए जो दूसरे धर्म वाले भी आराम से रह रहे हैं, जबकि दूसरे धर्म वाले जो देश हैं वहां पर जो उनके एंटी जो उनको मानते वो नहीं रह पाते सुखी में। बांग्लादेश का हाल देख लो, पाकिस्तान का हाल देख लो, मुस्लिम कंट्रीज का हाल देख लो, चाइना का हाल देख लो। चाइना में तो हमको तिलक लगाने मना कर देते हो, हमारे कई शिष्य हैं तिलक लगाने मना करते थे, जो भी है। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है ना, उदार हृदय वाला है। तो दूसरी संस्कृति वाले हमारी संस्कृति को पढ़े न पढ़े वो अलग बात है। हमारी जो सनातन धर्म की संस्कृति वाले लोग हैं वो अपनी संस्कृति को थोड़ा डीपली पढ़ें, समझें और अपने जीवन में आचरण करें। उससे ये होगा वो भी सुखी रहेंगे, उनका परिवार भी सुखी रहेगा, हमारा समाज सुखी रहेगा और ये एक मैसेज जाएगा जो कि पूरे विश्व में कि यार ये सनातन धर्म बहुत अच्छा है। आपको मैं एक आश्चर्य वाली बात बताऊं, हमारे गौड़िया मठ का और जो हमारी इस्कॉन संस्था है हमारे 152 देशों में प्रचार है। भारत में जो प्रचारक है वैसे हमारे लगभग 5000 सेंटर्स हैं और 44,000 प्रचारक हैं इस समय। भारत में जो प्रचारक है इनको अगर हम छोड़ दें, विदेशों में जो हमारे प्रचारक हैं सिर्फ 8% हम वो हैं जो भारत में पैदा हुए या हिंदू परिवार में पैदा हुए, बस सिर्फ 8%। क्योंकि मैं पूरे यूरोप में प्रचार करता हूँ, रशिया बेल्ट में जाता हूँ, अमेरिका जाता हूँ और हमारे वहाँ पे बहुत सारे प्रचार केंद्र हैं। बाकी जो 92% प्रचारक हैं वो मुस्लिम फैमिली से हैं, क्रिश्चियंस फैमिली से हैं, यहूदी फैमिली से हैं, ताओ विभिन्न उनसे। पता हमारा सनातन धर्म को इतना अच्छा लगा, उन्होंने अपनाया, अपनाने के साथ साथ वो मतलब 30-30, 40-40 वर्षों से हमारा इसका प्रचार कर रहे हैं। और आज जो हमारे सनातन धर्म का या इस्कॉन का या गौड़िया मठ का जो पूरे विश्व प्रचार है ना, उसका मेन कारण है कि उन्हीं के लोग उन्हीं की लैंग्वेज उनको समझाते कि ये कितने महान है। और आज बहुत बढ़िया प्रचार चल रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी जहां 15 अगस्त को भी मनाई गई, तो वहीं गौड़िया मठ और इस्कॉन जैसे बड़े मंदिरों में ये पर्व आज मनाया जा रहा है। और इस समय हम चंडीगढ़ के बड़े मठ मंदिर सेक्टर 20 स्थित हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि झांकियां बनाई गई हैं श्री द्वारकाधीश धाम, और इस तरह से बाकी जो झांकियां हैं वो सजाई गई हैं। और यहाँ बड़े स्तर पर ये पर्व मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोर शोर से तकरीबन पूरी की जा चुकी हैं। और लोग सुबह से ही यहाँ पर सेक्टर 20 मठ मंदिर में इन झांकियों को देखने, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने लाइनों में लगकर आ रहे हैं। तो सेक्टर 20 गौड़िया मठ और इस्कॉन मंदिर में ये पर्व आज मनाया जा रहा है। और यहाँ पर मंदिर में जो है भगवान श्री कृष्ण की विशेष जो
ड्रेस है वो वृंदावन से तैयार की गई है, वृंदावन के कारीगरों ने तैयार की है। 1.5 लाख कीमत की ये ड्रेस है जो उनको 12 बजे के बाद, जन्मोत्सव के बाद जो है वो पहनाई जाएगी। 56 प्रकार का जो है वो भोग वो लगाया जाएगा। और यहाँ पर पंजाब के गवर्नर श्री गुलाब चंद कटारिया जो हैं वो भी यहाँ पर 5 बजे के करीब दर्शन करने पहुंचेंगे। तो आप देख सक रहे हैं कि ये जो झांकियां हैं, रामेश्वर धाम है, चाहे श्री बद्रीनाथ धाम है, ये तमाम झांकियां जो है मठ मंदिर में लगाई गई हैं। तो और इस तरह से देखिए ये झांकी है भगवान श्री कृष्ण की, और यहाँ पर जो पर्दा लगाया गया आप देखिए, झांकी देखिए झूले में विराजमान है। और कंस का कारागार, कंस का कारागार, जन्मा भगवान की जन्म लीला, तो तमाम ये जो चीजें हैं इस यहाँ पर दर्शाई गई हैं। और भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो शाम को, क्योंकि रात को जो 12 बजे जन्मोत्सव मनाया जाएगा, 56 प्रकार का जिस तरह से भोग लगाया जाएगा, तमाम श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर दर्शन करने पहुंच रहे हैं झांकियों के। और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जो कृष्ण भगवान के भक्त हैं वो यहाँ पर इन झांकियों को बड़े ही प्यार से देख रहे हैं। तो तमाम तैयारियां जो हैं मठ मंदिर में की जा चुकी हैं। चंडीगढ़ पुलिस और प्रशासन के बंदोबस्त भी यहाँ पर होते हैं, क्योंकि जो भक्तों की संख्या है वो काफी तादाद में यहाँ पर आते हैं इस्कॉन मंदिर में और मठ मंदिर में। तो ये दो ऐसे बड़े गौड़िया मठ मंदिर हैं जहाँ पर काफी तादाद में जो है भक्तजन आते हैं। और आप अभी देखेंगे कि भक्तों का जो जमावड़ा है, अभी से लाइनें लंबी लंबी लगी हुई हैं यहाँ पर। काफी संख्या में भगत जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं देखने। और जमावड़ा जो है यहाँ पर भक्तों का लंबी लंबी लाइनों में लगना शुरू हो चुका है। और इंतजाम भी यहाँ पर उसी तरह से किए गए हैं। और आपको यहाँ पर देखिए झूला जो है गोपाल जी का झूला, ये जो झांकी है यहाँ पर झूला देकर भगवान को भगत जो हैं अपनी भक्ति का जो है इजहार करते नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और लाइनें आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि अभी से ही लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर जो लगनी जो है वो शुरू हो चुकी हैं। और यहाँ पर भी झूला सजाया गया है। तो इसी तरह से अंदर भी आपको लेकर चलेंगे, जहाँ पर अभी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जो दर्शन कर रहे हैं। और आरती जो है इस समय बंद किया गया है थोड़ी देर के लिए, कपाट शायद, तो वो भी आपको दिखाएंगे। ये अंदर मुख्य जो मंदिर है यहाँ पर भगवान कृष्ण का जो कीर्तन है वो यहाँ पर चल रहा है। तो ये मुख्य मंदिर आप देख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर इस समय जो है भजन कीर्तन जो है वो चल रहा है यहाँ पर। और ये मुख्य मंदिर के अभी कपाट बंद है, लेकिन लोग खड़े हैं दर्शन के लिए, भगत खड़े हैं दर्शन के लिए। और कृष्ण हरे कृष्णा का जो है वो चल रहा है। ये मुख्य कपाट आप देख रहे हैं जो भी बंद किए गए। तो इस मठ मंदिर में हमेशा की तरह जो है जन्माष्टमी के पर्व पर लाखों की संख्या में लोग भगत जो आएंगे भगवान कृष्ण के दर्शन करेंगे। और जिस तरह से जिक्र किया कि झांकियां यहाँ पर बड़ी सुंदर सजाई गई हैं, भगत जो हैं अपने भगवान को, अपने इष्ट को जो है यहाँ पर झूला देंगे, उनके दर्शन करेंगे और फिर